करीब 2.5 वर्ष से जम्मू कश्मीर के बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे कैरियर अड्डा जम्मू इंस्टीट्यूट द्वारा अब एक बार फिर से युवाओं के भविष्य को पंख देने की तैयारी की गई है। कैरियर अड्डा जम्मू का दावा है कि सरकार द्वारा जो JKSSB में 1700 सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं, उन्हें अगर बच्चे हासिल करना चाहते हैं तो एक बार कैरियर अड्डा जम्मू में जरूर आना चाहिए। हम बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे कि सरकारी नौकरी खुद उनके पीछे भागेगी, उन्हें भागने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, JK अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं कैरियर अड्डा जम्मू इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों के भविष्य को नई उड़ान, नए पंख लगा रहे हैं। आज हम इनके कामकाज के बारे में, ये बच्चों को किस तरह प्रकार से आगे तैयारी करवाते हैं, उसे लेके बात करेंगे कैरियर अड्डा जम्मू के ऑनर अजय सिंह बाली और रमेश कुमार जी से। रमेश जी, JK अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बाली साहब, आपका भी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। रमेश जी, कैरियर अड्डा के बारे में हमने एक चीज़ जो हमने सुनी है कि आप यहाँ पर बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं। आखिर ये फ्री कोचिंग है क्या? क्योंकि हम भी काफ़ी देर से सुन रहे हैं, ये फ्री कोचिंग आप कैसे देते हैं और कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये कैरियर अड्डा जम्मू इंस्टीट्यूट है जो लगभग 2.5 से 3 सालों से बच्चों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। और इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि सोसाइटी में अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। कुछ मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ पोर से भी होते हैं, कुछ रिच फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। और सर, यो गरीब फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं या फिर दूर दराज के जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो कोचिंग की फीसिस है वो काफ़ी हाई हैं। तो जो बच्चे हैं वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखते हुए हमने ये स्टेप लिया कि जो गरीब बच्चा है वो क्यों पीछे रहे गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने में। तो इसलिए हम बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट है ये बिल्कुल बच्चे को कोचिंग फ्री प्रोवाइड करता है। इसमें सिर्फ बच्चे को एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और वो रजिस्ट्रेशन 1 साल तक वैलिड होती है। 1 साल तक बच्चा यहाँ पर अपना कोर्स भी कम्प्लीट करता है और साथ ही में 1 साल तक उसको कोई भी डाउट्स आता है, कोई समस्या, तो हमारे पास वो आ सकता है 1 साल तक। वो 1 साल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी आप लेते हैं? ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी रजिस्ट्रेशन रहती है। अगर आप कहीं और बाकी बात करें तो कहीं की 12,000 15,000 फीसिस होती है। हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेते हैं छोटी सी 3500 की, तो उसमें कंप्लीट कोर्स होता है विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। क्या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए आपके पास स्पेस है जो टोटली आपकी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जो पे नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चे में टैलेंट है? तो क्या कभी ऐसा स्टूडेंट कोई आपको मिले तो आप उसको भी यहाँ कोचिंग देंगे? बिल्कुल सर, वो बच्चे को देखा जाएगा कि बच्चे की फाइनेंशियली कंडीशंस कैसी हैं। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल हम बच्चे की हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम बात करेंगे अजय सिंह बाली जी से। अजय जी, ये बताएं कि जो सरकार की तरफ से अभी पोस्टें निकाली गई हैं, विशेषकर SSB JKSSB में 1700 पोस्ट निकाली गई हैं। माइग्रेंट्स के लिए भी अलग से पैकेज है, तो उसमें कैरियर अड्डा जो जम्मू है उसकी क्या भूमिका रहेगी? सर देखिए, सबसे पहले मैं तो वेलकम करता हूं आपका, जो आपने अपने इस चैनल के माध्यम से हमें आज लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का एक मौका दिया है। तो सर देखिए, जैसे अब बात करते हैं, JKSSB ने काफ़ी पोस्टें अभी आई हुई हैं और ऐसा नहीं है, बहुत सी पोस्टें पहले भी आई हैं। जैसे अगर पीछे हम बात करेंगे, अबाउट 2000 पोस्ट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी दी गई। देन उसके बाद जो है वो अभी जो हमारे माइग्रेंट्स, नॉन माइग्रेंट जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए भी अबाउट 2000 पोस्ट आएगी। देन उसके बाद अभी जो एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 1700 पोस्टें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर से दी गई है। तो अब JNK का जितना भी यूथ है तो वो नेचुरल सी बात है कि काफ़ी टाइम से जॉब्स का वेट कर रहा था कि किस तरह से जब जॉब्स आएंगी तो हम जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जॉब्स आ रही हैं और काफ़ी जॉब्स आई भी हैं और भी आ रही हैं, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर रहा हमारा जो मोटिव है कि बच्चों को इसमें किस तरह से सिलेक्शन कराई जाए, तो सबसे पहले देखो, बच्चे का जो ये रहता है JKSSB की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम यही नहीं, इसके अलावा और भी बाकी के बच्चे जो कोई SSC की तरफ जाता है, सभी क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही हैं। और कम से कम 7 से 8 बैचेज़ इस टाइम हमारे जो है वो बच्चे ले रहे हैं कोचिंग। कम से कम लगभग 250-300 बच्चे एट ए टाइम जो यहाँ पर कोचिंग ले रहा है। और इन बच्चों के लिए भी हमने ये स्ट्रेटेजी प्लान की हुई है कि कम से कम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से बैचेज़ हम इसके लिए भी लगाएं, ताकि जितना भी बच्चा जो कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहा है या कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली, जैसे अभी आप डिस्कस किए कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहा, उनको जितना हो सके हम यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को दे सके कोचिंग। और इसके माध्यम से हमने जो है बैचेज़ शुरू भी कर दिए हैं।
कुछ बैचेज़ हमारे आज से भी शुरू किए गए हैं, मंडे से कुछ बैचेज़ शुरू किए और कुछ कमिंग आने वाले डेज़ में फिर हम शुरू कर रहे हैं। और हमारे इसमें मेन स्ट्रेटजी ये रहती है कि बच्चे को किस तरह से मतलब इसमें एक सिलेक्शन कैसे दिलाई जाए। मेन मोटिव ये होता है कि सिलेक्शन कैसे बच्चे को दी जाए। जैसे आप सभी जानते हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो स्टडीज़ बढ़ती जा रही है, मतलब एक डिफ़िकल्ट लेवल लेते जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो उसके लिए हमारी फैकल्टीज़ ने यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमने जो है मैनेज किया हुआ है कि हम बच्चे को सिलेक्ट कैसे कराएं। इसमें हमारे अलग अलग पैटर्न होते हैं। सबसे पहली बात मैं तो करूँगा, एक तो हमारे जो है क्लासेस होती है, क्लासेस के साथ हम हर वीकली जो है बच्चों के असाइनमेंट्स कंडक्ट करते हैं। असाइनमेंट्स में ये लिया जाता है कि पूरे हफ्ते जो बच्चा पढ़ता है, सैटरडे को ये देखा जाता है कि उसके असाइनमेंट्स लिए कि बच्चे को कितना प्रिपेयर किया गया है। अगर कोई डाउट्स आती है उनकी डाउट सेशन लिए जाएंगे। देन उसके बाद आज के टाइम आप जैसे देखते हैं सर कि आज का जो टाइम है उसमें करंट अफेयर्स का भी एक पोर्शन जो है बच्चों को आता है। अब करंट अफेयर्स के लिए बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ हो रही है इंडिया में या अपने स्टेट ले लीजिए या वर्ल्ड में करंट अफेयर्स, उसके लिए हमने स्पेशली जो है वो करंट अफेयर मैगजीन्स बच्चों के लिए तैयार की हुई है। वीकली हम डेली हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। ये स्टडी करने के लिए बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर रोज़ PDF अवेलेबल होती है कि डेली करंट अफेयर्स के होते हैं। और मंथली हमारी जो है मैगजीन्स जो है वो निकाली जाती है। मतलब यहाँ तक हमारा मेन मोटिव होता है कि जहाँ तक हो सके हम बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि कल को वो अपनी लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं तो उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अभी जो 1700 पोस्टें निकली हैं, जी बिल्कुल, क्या उसमें भी आपका यही पैटर्न रहेगा या उसमें भी आप विशेष तौर पे कुछ करेंगे? देखो सर, पैटर्न हमारा जिस हिसाब से चल रहा है कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन हम डे बाय डे देखते हैं कि किस हिसाब से बच्चों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी बच्चों को पड़ रही है। जैसे टाइम टू टाइम नई चेंजेस आती है, बच्चों को भी नई फेस करनी होती है। तो हमारा यही मोटिव होता है जहाँ भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम उसको किस तरह से जो है वो करें। क्योंकि क्लास में अगर हम देखेंगे हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं दूर दराज इलाकों से जिनके बेसिक लेवल बहुत कम है। अब बेसिक लेवल कम होने की वजह से बच्चा क्या होता है कि कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वो समझ नहीं पाता और कुछ दिनों में ही इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाता है कि मेरे बस में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये मोटिव रहता है जिन बच्चों का बेसिक लेवल्स नहीं होते हैं हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की भी कोशिश करते हैं ताकि बच्चा उस लेवल तक पहुँच सके कि वो भी एक कॉम्पिटिटिव में जो है वो पार्ट ले सके। तो हमारी हर स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम रहती है। हर क्लासेस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं किस क्लास में बच्चा वीक है, जो बिल्कुल नहीं। जैसे देखो कहीं हम बात करेंगे हमारे J&K में बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तक अभी नहीं है। अब वहाँ से जो बच्चा यहाँ पढ़ने पर आएगा तो उसे ज़्यादा इतने मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और आज का ऐसा टाइम हो जाता है कि बुक्स के आजकल कुछ नहीं आता है। मैं मोस्ट ऑफ बच्चों से यही कहूँगा कि आधे बच्चे होते हैं कि हम बुक्स से पढ़ के भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। बट क्या होता है आज है तो बुक्स का ही चीज़ है, लेकिन जो एग्जामिनर का पूछने का तरीका हुआ है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो प्रॉपर बुक में वो चीज़ नहीं मिलती हमें। तो उस हिसाब से हम बच्चों का ये देते हैं कि जिन बच्चों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको जहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हमारा यही दिन ब दिन इस चीज़ को हम देखते हैं कि बच्चे को मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम उसको वो चीज़ कवर कर सकें। तो इन जो पोस्ट निकले इनमें भी हम सबसे पहला मोटिव यही लेके चलेंगे कि इसमें जितने भी बच्चे आएंगे हम देखेंगे कि इनको प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़े। अगर कोई नई स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको हम आगे ले जा सकते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारा बच्चा जो है आगे जाके किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट होता है। अभी कितने बैचेज हैं आपके पास? सर इस वक्त कम से कम 8 से 7 बैचेज इस टाइम हमारे चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे बैचेस चलते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे 24 को एक और बैच, आज एक हमारा बैच शुरू हुआ था जिस 1 से 3 टाइमिंग में, वो ऑलरेडी फुल हो चुका था। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको सीट नहीं मिल पाई थी। तो उसी को देते हुए 2 दिन बाद हमने एक और बैच तैयार किया जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। थर्सडे को हम एक और बैच शुरू करें सिर्फ इन बच्चों को देख के कि जिनको सीट नहीं मिल पाई तो उन्हीं को देख के एक और बैच हम स्टार्ट करें थर्सडे। तो आने वाले दिनों में कोई और भी बैचेस हमारे जो है वो चलते रहेंगे इन बच्चों के लिए। हमारा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो किसी कॉम्पिटिटिव पार्ट में जो है वो हिस्सा ले सके। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन जॉब्स के लिए, जहाँ गवर्नमेंट की और जॉब्स की तरफ, उन बच्चों को आपका कोई मैसेज? सर देखिए, मैं तो बच्चों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सा बच्चा निराश बैठा हुआ था, काफ़ी टाइम से J&K में कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही है। अब टाइम आ गया है, बहुत सी वैकेंसीज़ आई है। पहले अकाउंट असिस्टेंट में जैसे मैंने कहा लगभग पंचायत में 2000 पोस्टें हैं। देन उसके बाद JKSSP क्लास 4 में जो है वो लगभग 8000 प्लस पोस्टें आई। उसके बाद माइग्रेंट्स के लिए आई। देन उसके बाद आपने अभी पीछे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने 12,000 पोस्टें फिर से जो सेकंड फेज़ में दी है वो भी कमिंग डेज़ में आने वाली है। तो मैं बच्चे को यही बोलूँगा कि निराश होने की बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की, आप अपनी तैयारी मेंटेन रखिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो, आज नहीं तो कल ये अपॉर्चुनिटी आपको आएगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जब ये अपॉर्चुनिटी आती है उसी टाइम स्टडी को तैयार करते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप अपनी स्टडी को
कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आज नहीं तो कल आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप वेट करोगे जब वैकेंसीज आएंगी तो तब हम करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यही मैसेज देता हूं कि आप उसको मेहनत कीजिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ये मौका आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ही आएगा, पोस्टें आ रही है और भी आएंगे, और आपको जो है उसमें हिस्सा लेके अपने खुद के जो है वो सिलेक्शंस करवानी है। तो ये थे अजय सिंह जी बाली जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इनका इंस्टीट्यूट बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद करता है। हम भी उन बच्चों से अपील करेंगे कि जो बच्चे अभी सरकारी नौकरी की तरफ देख रहे हैं लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए, हम भी उनसे ये कहेंगे कि वो एक बार इनसे आगे ज़रूर मिलें, शायद उनके भविष्य को पंख देने में ये उनका सहयोग कर सकें। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.